हेलो गाइस, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस आसान है चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। तो बेसिक इंग्लिश में अभी हमारा नाउन चल रहा है। तो नाउन के 2 वीडियोस पहले भी बन चुके हैं जिसमें हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि नाउन में ही सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। तो यदि आप सिंगुलर और प्लूरल के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखकर आप जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नाउन जो होता है, नाउन हमारा नाम होता है। ये हम पहले ब्रीफली पढ़ चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे सिंगुलर नाउन की। तो सिंगुलर नाउन क्या होता है? तो सिंगुलर हमें नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे सिंगुलर है। तो सिंगुलर किससे बना है? सिंगल से बनकर। सिंगल का मतलब क्या होता है? अकेला। पता ही है आपको कि सिंगल है तो अकेला है भाई। तो सिंगल का मतलब क्या है? एक। जब भी हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं तो सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर नाउन का मतलब सिंगुलर नाम होते हैं। वो नाम किसी भी पर्सन का, एनिमल का, या किसी भी जगह का, या किसी भी चीज का नाम हो सकता है। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, जब आप बात करते हैं वन पर्सन मतलब एक व्यक्ति के बारे में, वन एनिमल किसी एक एनिमल के, किसी एक जानवर के बारे में, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो 4 पैरों वाला कोई जानवर हो। वन प्लेस किसी एक जगह के बारे में, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, अमेरिका, किसी भी एक जगह के बारे में, या अपने आस पड़ोस की कोई स्वीट की दुकान हो, मिठाइयों की दुकान, किसी भी जगह की बात करते हैं। और थिंग या किसी भी वस्तु की बात करते हैं, चाहे वो वस्तु पेन, पेंसिल, रबर, कटर, कुछ भी चीज हो, उसकी जब आप बात करते हैं एक चीज की, तो वो क्या होता है? ऐसी जगह पर हम यूज अ सिंगुलर नाउन। तब वो क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल भी हम इसके जान लेते हैं। जैसे अ शिप। तो अ शिप का मतलब क्या हुआ? एक जहाज। अ बॉय का मतलब एक लड़का। अ गर्ल का मतलब होता है लड़की। अ गर्ल बोला तो एक लड़की। अब क्यों लगा होता है इसके पीछे? देखिए, जब मैं कहता हूं मैं लड़का हूं तो वही बात है, और आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं तो भी वही बात है। तो ए लगाने से शब्द जो होता है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है बोलने में, और सुनने में भी अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला कि आई एम बॉय, तो उसका मतलब भी यही है कि मैं लड़का हूं, और आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। तो जब एक लगा देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है सेंटेंस सुनने में और बोलने में भी। तो इसलिए अ का यूज किया जाता है। अ लेटर, एक लेटर का मतलब क्या है? कोई भी एक लेटर, कोई भी एक जो पत्र हो। अ मैप का मतलब क्या होता है? कोई भी नक्शा। अ मैप का मतलब एक नक्शा। अ कैप का मतलब एक टोपी। अ मैट का मतलब क्या होता है? चटाई। अ मैट। तो ये मैट के साउंड AEI के भी मैंने आपको पहले कराए हैं, तो उन वीडियोस को जरूर देखिए जो बेसिक लर्नर्स है, जो बिल्कुल अभी इंग्लिश को शुरू से पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, या जिनके बच्चे पहली से नीचे क्लास में है और जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं। तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। मेरी बेसिक लर्नर्स के लिए काफी वीडियोस देखी गई है, वो वीडियो बहुत पसंद की गई है। इसी तरह अ बाइसिकल। अब बाइसिकल का मतलब साइकिल होता है, तो एक साइकिल। अ की का मतलब एक चाबी। एन, ये क्या हो गया? यहाँ पे एन क्यों आ गया? तो ए और एन में क्या डिफरेंस है? कब ए आता है, कब एन आता है, ये हम अभी सीखेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहे लास्ट तक यदि आपको जानना है कि ए और एन क्यों आया। एन का मतलब भी एक ही होता है। एन एयरप्लेन, और ये एयरप्लेन भी होता है, एरोप्लेन भी होता है, दोनों ही ठीक है। एन आउल का मतलब एक उल्लू। अ फोटोग्राफ मतलब एक पिक्चर, एक कोई भी फोटोग्राफ। तो ए और एन, अब हम जानते हैं कि ए और एन का क्या बवाल है। चलिए दोस्तों, अब ए कहां पर आएगा और एन कहां पर आएगा इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्फाबेट में वोवल कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, और इनका साउंड क्या होता है। ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ए से जेड तक ये मैंने आपको पहले भी कराया है, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, पहले बनी हुई है इस पर ब्रीफली। अभी मैं खाली ऊपर से बता दूं, ए, ई, आई, ओ और यू जो होते हैं वो वोवल होते हैं। तो यदि वोवल है तो वोवल से पहले क्या आएगा? एन आएगा। जैसे ये हमारा शब्द है एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, एग या आइसक्रीम। इसका पहला लेटर देखेंगे क्या है। यदि वो वोवल है तो उससे पहले एन आएगा। अब वोवल है ही नहीं, अगर उसका साउंड भी वोवल का साउंड आता है। अब हिंदी में वोवल क्या होते हैं? अ, आ, ई। तो हिंदी का वोवल भी यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर यूज करने से पहले। वो कैसे, अभी आपको पता चलेगा। तो हिंदी का वोवल भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी के स्वर भी पता होने चाहिए। इसी के साथ जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट जो भी ब्लैक में लिखे हुए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो सारे होते हैं, अगर वो है शब्द के बाद, शब्द के सबसे पहले, तो वहां पर एन आएगा। जहां पे यहाँ पे बी है तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले क्या आएगा? ए आएगा। तो चलिए अब शब्द को पढ़ लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं। यूज एन, एन का कहां पर यूज होगा? यूज एन बिफोर वर्ड्स, उन वर्ड से पहले। जो ये हमारा वर्ड है एक्स, इससे पहले वर्ड्स
बिगनिंग विथ वोवल्स, जो वोवल से शुरू होते हैं। वोवल कौन से होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ और यू। यदि ये शब्द शुरुआत में आते हैं किसी भी वर्ड के, तो वहां पे क्या लगेगा? एन लगेगा। जैसे कि एन एक्स, एन एग, एन आइसक्रीम, एन इग्लू, एन ऑरेंज, एन अंकल। तो अगर यदि उसके वोवल आते हैं, वोवल का साउंड आता है, तो वहां पर एन लगेगा। और इसी तरह से यदि कॉन्सोनेंट आता है तो उसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यूज अ बिफोर। अ कहां पर आएगा? इसको अ साउंड आता है, इसका ए साउंड नहीं आता। अ कहां पर आएगा? बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द अदर लेटर ऑफ द अल्फाबेट। यदि अदर लेटर यूज किया जाता है, अदर लेटर्स क्या होते हैं? वो सारे ये ब्लैक कलर वाले होते हैं, जिनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे बास्केट है, तो बास्केट में बी शुरू हुआ है। अब बाउल, तो बाउल में बी से शुरू हुआ है। बी की आवाज कहां पर आती है? ब से। तो ये साउंड भी मैंने पहले करा रखे हैं बेसिक लर्नर्स के लिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो बाउल है, तो बाउल से पहले क्या आएगा? ए। कार है, तो कार से पहले, कार किससे होता है? क से आवाज आ रही है, तो इससे पहले भी ए आएगा। यहाँ पे हाउस है, तो हाउस में ह आ रहा है। ह क्या होता है? एच क्या होता है हमारा? वो कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए आएगा। तो इसी की तरह सब में ए आएगा। अब ए और एन आपको पहले ही मैं बता दूं, ए हो या एन हो, दोनों का मतलब इंग्लिश में होता है एक, एक जो कोई चीज। अब बास्केट, अब बास्केट का मतलब एक बास्केट। अब बाउल, अब बाउल का मतलब एक कटोरा। अकार, अकार का मतलब एक कार। एन कार कभी नहीं होगा। इसी तरह इन शब्दों के साथ एन आएगा। अब इसी तरह यहाँ पे यूनिफॉर्म देखते हैं, तो यूनिफॉर्म में यू है, तो यू से पहले तो एन आना चाहिए, पर यहाँ पर ए है, तो क्यों है? तो अब यहाँ पे पढ़ के देखिए, ये क्या है? यूनी। तो यूनी अगर हम लिखते हैं तो यू, यूनी में सबसे पहले क्या आता है? य आता है, यू। यूनी, यूनी में क्या आ रहा है हमारा? यू आ रहा है, तो ये यू है। ये ऊ की आवाज, ए ई आई ओ यू की आवाज नहीं निकाल रहा है, ये यूनी की आवाज यू निकाल रहा है। तो यू से पहले क्या आएगा? ए आएगा। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन है। हिंदी में भी इसका यूज आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में भी किसका साउंड आ रहा है? यू का साउंड आ रहा है, तो इसीलिए इससे पहले ए लगा। इसी तरह यहाँ पे है एन आवर। एन आवर का मतलब क्या है? आवर में तो एच से शुरू है, फिर भी आपने एन लगाया है, जबकि यहाँ पे ए आना चाहिए इस रूल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आवर है। तो आवर में क्या होता? ऑनर, ऑनर है, तो ऑनर में हमारा क्या होता है? ऑनर में जो हमारा साउंड है वो ओ से शुरू हो रहा है। एच का साउंड साइलेंट होता है, तो साइलेंट लेटर की भी मैंने वीडियो बनाई है, उन्हें भी जरूर देखें। तो एच इसमें साइलेंट है। हमारा शब्द कहां से शुरू हो रहा है? ऑनर। तो ऑनर किससे होता है? ऑनर। ऑनर का मतलब क्या है? अ से आवाज आ रही है। अ जो है हमारा वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड से पहले क्या आता है? एन आता है, इसीलिए इसमें एन आया है। इसी तरह और में भी क्या आया है? अ आया है हमारा, तो इसलिए उससे पहले एन है। तो यहां पे समअप करते हुए मैं एक बार पूरा रिपीट कर दूं। यदि साउंड आता है ए ई आई ओ यू, स्वर का, वोवल का इंग्लिश में, और हिंदी में भी उसका साउंड आता है ए ई आई ओ आ ई ई, मतलब स्वर का साउंड आता है, तो वहां पे एन आएगा। और यदि उसमें व्यंजन का साउंड आता है, क से लेकर ज्ञ तक कोई सा भी, या इंग्लिश में कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, तो उससे पहले ए आएगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, तभी आप कर पाएंगे। और ये अभी मैंने सिंगुलर की बात की है। सिंगल का मतलब सिर्फ एक चीज के लिए, एक चीज के लिए ए और एन आता है, तो सिर्फ सिंगुलर की बात की है। प्लूरल की बात मैं अगली वीडियो में करूंगा, जिसके काफी रूल है, 6-7 रूल है, तो उन रूल को मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकता था, वो काफी बड़े बड़े रूल हैं, तो उनके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।